तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आज के इस वीडियो में हम लोग दर्शन करने वाले हैं रायपुर के सभी प्रमुख गणेश पंडालों के। अगर आपको हमारा आज का ये वीडियो पूरा देखने के बाद पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में लिखिएगा गणपति बप्पा मोरया। ये जय मां शीतला गणेश उत्सव समिति है। डगनिया में, डगनिया बाजार में ये स्थित है। बहुत ही सुंदर सजाया हुआ है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया हुआ है। बिल्कुल बीच बाजार में है ये जो गणेश पंडाल है वो। जैसे कि आप देख सकते हैं, ये जो बीच में पूरा सीमेंटेड वाला एक बाजार का चौपाल बना रहता है, वहाँ पे ये गणेश जी विराजमान हैं। और पीछे शीतला मंदिर नज़र आ रहा है और यहीं पे पूरा मार्केट लगता है, जो सब्जी मार्केट लगता है डगनिया का, वो काफ़ी फेमस मार्केट है। और यहाँ पे विराजे हैं, देखो, गणेश जी महाराज। बाजार चौक वाले गणेश पंडाल के दर्शन करने के बाद अब डगनिया में ही जा रहे हैं एक और गणेश पंडाल देखने के लिए। ये वाला जो गणेश पंडाल है ये डगनिया स्कूल के पास में है। इस तरफ से देखो, अगर इस तरफ से जाओगे तो CACB जाते हैं और इस तरफ वाला जो रास्ता है वो सुंदर नगर की तरफ निकलता है। तो गाइस, ये है डगनिया स्कूल के पास वाला गणेश। डगनिया स्कूल के ठीक बगल में है डगनिया की जो पानी टंकी है, जो डगनिया का गवर्नमेंट का स्कूल है उसके ठीक बगल में है। बहुत ही प्यारा गणेश जी की मूर्ति है। देखो कितना सुंदर इसमें, मतलब ज्वेलरी का जो काम है एकदम ऐसा लग रहा है जैसे जो रियल मूर्ति रहती है मंदिर वगैरह में, बिल्कुल उस तरह से बिल्कुल काम किया गया है। तो गाइस, डगनिया में ही अभी एक और गणेश पंडाल देखने के लिए आ गए हैं। ये जो गणेश पंडाल है ये बिल्कुल सुंदर नगर मोड़ पे है। ये देखो, ये जो सामने रास्ता दिख रहा है यही रास्ता सुंदर नगर से रायपुरा चौक की तरफ जाता है। पेट्रोल पंप के बगल में एक मोड़ है, वहीं पे ये गणेश पंडाल है। इस तरफ अगर आगे जाओगे तो वही डगनिया बाजार वाला एरिया आ जाएगा। देखो कितना बड़ा सा पंडाल है और खाली प्लॉट पे बना हुआ है। ये वाला जो पंडाल है ये भारतीय सेवा संघ के द्वारा उनके सहयोग से बना हुआ है। और यहाँ की जो गणेश जी की मूर्ति है बहुत ही ज़्यादा प्यारी है। ये वाली मूर्ति भी हम लोग देखे थे, कौन से वीडियो में देखे थे आप लोग कमेंट करके कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। बहुत अच्छी सी मूर्ति है। यहाँ पे बहुत सारे कार्यक्रम भी होते रहते हैं। 8 तारीख को यहाँ पे कवि सम्मेलन का कार्यक्रम होने वाला है। तो अगर आप लोग आसपास के एरिया में रहते हैं तो यहाँ पे दर्शन करने के लिए और कवि सम्मेलन का आनंद लेने के लिए आ सकते हैं। देखो इस तरफ जो कमिटी मेंबर्स हैं उनके साथ में बहुत सारे बच्चे भी नज़र आ रहे हैं जो खुद से वॉलेंटियर कर रहे हैं, यहाँ पे कामों में लोगों की हेल्प कर रहे हैं। और ऐसे ही बहुत मज़ा आता है। ये जो गणेश उत्सव समिति है इसका नाम है न्यू गौरी पुत्र गणेश उत्सव समिति डगनिया रायपुर। तो गाइस, अब आ गए हम लोग रायपुरा तालाब के बिल्कुल पास में। रायपुरा तालाब के सामने देखो कितनी दूर तक लाइटिंग की हुई है। इस तरफ रायपुरा चौक है और यहाँ सामने है ये गणेश जी का पंडाल। ये जो गणेश उत्सव समिति है इसका नाम है बम भोले गणेश उत्सव समिति, रोहिणीपुरम तालाब के सामने, रायपुरा चौक, रायपुर। देखो कितना सुंदर बढ़िया फूल वूल और एकदम गोल्डन कलर में सजाया गया एकदम वो वाला। और ये वाली मूर्ति हम लोग देखे थे, अगर आप लोग को याद होगा तो कौन सी वीडियो में वाली मूर्ति देखे थे और कैसे ये मूर्ति बन रही थी, कौन से मूर्तिकार के पास देखे थे, ये कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताना। अभी देखो पूरा कलर वलर हो के बिल्कुल पंडाल पे रखी। तो जैसे मैं उस समय बोलता था कि जब पंडाल पे रखेगी लाइटिंग वाइटिंग के साथ में तो मूर्ति का जो लुक है वो अलग ही आएगा और बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। मूर्ति का जो लुक है वो बहुत ही ज़्यादा निखर के आ रहा है। जय गणपति बप्पा। दर्शन कर लो घर बैठे। तो गाइस, डगनिया से अब हम लोग आ चुके हैं सुंदर नगर। सुंदर नगर गेट से अंदर घुसने के बाद मदर्स प्राइड स्कूल के बगल में एक बहुत बड़ा खाली मैदान है। तो ये वाला जो है ये सुंदर नगर में है। सुंदर नगर जैसे ही आप एंटर करेंगे तो जो मदर्स प्राइड स्कूल के बगल वाला जो खाली एक मैदान जैसा बना हुआ है, वहाँ पे मैदान के अंदर में बहुत बड़ा एक घेरा बना हुआ है। पंडाल तो जो है वो नॉर्मली है, लेकिन जो घेरा है वो उस पंडाल का काफ़ी बड़ा है। लाइटिंग चारों तरफ देख ही सकते हो कितनी ज़्यादा है यहाँ पे। तो यहाँ पे भी काफ़ी अच्छा स्पेस है। कल यहाँ पे कुछ अच्छा कार्यक्रम हुआ था, कल मैं आ नहीं पाया था। सारी महिलाएं जो थी वो पीले कलर का साड़ी पहन के आई थी और हाथ में दिया वगैरह लेकर के आई हुई थी।
तो ये लो भाई, पास से दर्शन कर लो गणपति पप्पा के। छोटी सी मूर्ति है लेकिन बड़ी प्यारी सी मूर्ति है। वैसे गणपति पप्पा तो है ही विघ्नहर्ता, तो वो अपने हर रूप में, हर स्वरूप में बहुत ही प्यारे ही नजर आते हैं। तो डगनिया और सुंदरनगर में जो मेन गणेश पंडाल थे उनके दर्शन हम लोगों ने कर लिए हैं। अब चलते हैं सिटी की तरफ और देखते हैं कि सिटी एरिया में किस किस प्रकार के जो गणेश के पंडाल हैं वो बने हुए हैं। तो यहाँ जो मूर्ति है उसकी फ़ोटो भी लगी हुई बाहर, और देख लो भाई अच्छे से, ये वाली जो मूर्ति है इसका मैंने शूट भी किया है और रील्स भी बनाए हैं। प्रजापति भैया के यहाँ की ये मूर्ति है। बहुत ज़्यादा क्राउड है यहाँ पे, पुलिस की गाड़ी वगैरह भी आ रही है क्योंकि ट्रैफिक जाम की स्थिति बन रही है बार बार। मुकुट नगर से थोड़ा सा पहले लाखे नगर एरिया में ये मूर्ति है, और देखो कितनी दूर तक लाइटिंग है, वो वहाँ तक लाइटिंग नज़र आ रही है। और यहाँ पे देखो खिलौने वाले, फुग्गे वाले भी हैं। बिल्कुल बचपन की जो याद है ना वो ताज़ा हो जाती है। हम लोग भी छोटे छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स ऐसे ही हमको लेके जाते थे। तो चलो अब पास से देखते हैं। देखो कितना भव्य नज़र आ रहा है भाई, ये जो पूरा पंडाल है बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि कोई 3 मंजिला मंदिर है, उसके अंदर में भगवान की जो मूर्ति है वो विराजमान है। और मूर्ति भी बहुत खास है, शिव जी के थीम में बनी हुई है। जब शिव जी की जटाओं से गंगा जी निकल रही थी तब शिव जी ने अपनी जटाओं को खोल दिया था। बिल्कुल उसी थीम में गणेश जी की ये प्रतिमा प्रजापति भैया ने बनाई है और बहुत बेहतरीन प्रतिमा है। तो ये है अश्वनी नगर गणेश उत्सव समिति, बिल्कुल अश्वनी नगर में ही है। और यहाँ पे बिल्कुल फुल माहौल है भाई, देखो हुक्का वाले लोग, और ये और क्या ज़बरदस्त बड़ा सा एकदम पंडाल है। और ये भी प्लॉट के अंदर में ही है, एक खाली प्लॉट यहाँ पे है मुकुट नगर के बगल वाली गली में, वहीं पे है। इधर डेकोरेशन की गई है और यहाँ पे ना बाकायदा प्रवेश द्वार बना हुआ है। तो चलिए अंदर चलते हैं और देखिए कि यहाँ पे पंडाल में क्या खास है। तो ये यहाँ पे प्रवेश द्वार बना हुआ है, यहाँ से अंदर चलते हैं और देखते हैं। वाओ, क्या बेहतरीन दिख रहा है भाई। मतलब बिल्कुल ऊपर की जो लाइटिंग है झालर वाली, वो देखो, लाइटिंग तो नहीं है, डेकोरेशन है। और ये जो पूरा डेकोरेशन ऐसा लग रहा है कि जैसे बर्फ़ की चादर है और उसके बीच में शिवलिंग के ऊपर में गणपति पप्पा विराजमान हैं। लोग सेल्फी ले रहे हैं क्योंकि यहाँ का जो पूरा डेकोरेशन है वो अभी तक मैंने जितने पंडाल देखे उन सारे पंडालों में सबसे बेस्ट नज़र आ रहा है। देखो पीछे जो ये चिकमिक वाले ये लगाए गए हैं, झालर जैसे लगाए गए हैं, ये भी कितने बेहतरीन नज़र आ रहे हैं। और जब इन पे लाइट पड़ रहा है तो, और ऊपर का तो भाई पूरा माहौल है, फुल माहौल है। ऊपर का जो पूरा डेकोरेशन है वो तो फुल माहौल है। और भगवान की जो प्रतिमा है वो भी अपने आप में एक बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट में बनी हुई है। शिवलिंग है, शिवलिंग को प्रणाम करते हुए गणपति जी हैं और गणपति जी को प्रणाम करते हुए उनका वाहन मूषक है। तो गाइस अब हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और आ चुके हैं पुरानी बस्ती में लोहार चौक। सामने एक गणेश पंडाल नज़र आ रहा है, इस तरफ लाखे नगर चौक है, और अगर इस तरफ आप जाओगे तो आगे पुरानी बस्ती थाना है। भाई ये देखो कितनी प्यारी मूर्ति है, पीछे का डेकोरेशन भी बहुत प्यारा है, पूरा ब्लू कलर के थीम में है यहाँ से वहाँ तक, और वाइट कलर के फूल की लड़ लगाई गई है। और बीच में जो गणेश जी की प्रतिमा है और उस पर जो ज्वेलरी का वर्क इस बार में देख रहा हूँ, बहुत ज़बरदस्त ज्वेलरी का वर्क है सभी जगह पे। भैया बता रहे हैं कि ये नवरत्न गणेश उत्सव समिति लोहार चौक पुरानी बस्ती की ये गणेश पंडाल है, जहाँ पे ये गणेश जी की प्यारी सी प्रतिमा है, नवरत्न गणेश उत्सव समिति की। घर बैठे आप सभी भी दर्शन कर लीजिए गणपति पप्पा की। भैया यहाँ का विसर्जन आप लोग कब करने वाले हैं? ये होगा शुक्रवार को। तो शुक्रवार को यहाँ की इस गणेश मूर्ति का विसर्जन हो जाएगा। उसके पहले आप यहाँ पे आकर के पप्पा के दर्शन कर सकते हैं। तो यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग बात बता रहे हैं अंकल लोग। कितने साल हो गए अंकल यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा रखी? 80 वर्ष हो गए। 80 वर्ष हो गए। यहाँ पे ये जो अंकल खड़े हुए हैं इनकी एज जो है 80 ईयर्स है और ये अंकल की एज 70 साल की है। और ये बता रहे हैं कि जब से ये बचपन से ये रखते आ रहे हैं और उसके पहले से यहाँ पे गणेश जी की प्रतिमा रखने की प्रथा चली आ रही है। तो सोचिए कितनी पुरानी ये समिति है और कितना बेहतरीन तरीके से आज भी उस चीज़ को मेंटेन किया हुआ है। पीढ़ी दर पीढ़ी कितने लोग आए होंगे, गए होंगे, कितनी पीढ़ी मतलब इसमें हिस्सा ली होगी और आज कहीं ना कहीं दूसरे सिटी में होगी और फिर भी आज वो काम चल रहा है बिल्कुल गणेश जी की प्रतिमा का।
तो ऐसा देख करके अच्छा लगता है, हमारी जो पुरानी परंपराएं हैं उसको आज भी मेंटेन किया जा रहा है। गणेश उत्सव की चौथी पीढ़ी है। अब बताओ। तो ये है श्री बरम बाबा गणेश उत्सव समिति। छोटा सा पंडाल है लेकिन गणेश जी की जो प्रतिमा है बहुत ज़्यादा प्यारी है। यहाँ पे समिति वाले भाई लोग बैठे हुए हैं यहाँ पे। आइए रोड के उस पार चलते हैं और उस पार से मैं आपको दिखाता हूँ कि गणेश जी की जो पंडाल है वो कैसा है, खासकर जो प्रतिमा। देखो मैं पास में गाड़ी इसलिए नहीं रोकता क्योंकि ये वाली सिचुएशन होती है। कितने सारे लोग देखते हैं यहाँ पे गाड़ी को बीच रोड में खड़े होकर गणेश जी के दर्शन करने के लिए रुक जाते हैं। गणेश देखने निकलते हैं तो हालांकि लोग ऐसे ही घूमते हैं, लेकिन इस वजह से ट्रैफिक जाम होता है। तो मैं जो है गाड़ी को ऐसे साइड में खड़े कर देता हूँ और फिर आप लोगों को पास जाके पैदल पैदल दिखाता हूँ। तो ये देखो पंडाल भले छोटा सा लेकिन कितनी प्यारी प्रतिमा है। और इसी को देख के मैं यहाँ पे रुक गया था। शिवलिंग के बिल्कुल ठीक पीछे गणेश जी विराजमान हैं और बिल्कुल पिंकिश वाइटिश कलर में बहुत प्यारी सी उनकी प्रतिमा है। थोड़ा सा और क्लोजअप दिखा देता हूँ। पीछे फूल पत्ती का डेकोरेशन किया गया और बहुत ज़्यादा मतलब महाकालेश्वर के जैसा यहाँ पे शिवलिंग बनाया गया है। बहुत बेहतरीन भाई। पुरानी बस्ती थाना वाली लाइन पे ही आगे बढ़ रहे हैं। ये जो गणेश पंडाल है ये है गौरी पुत्र परिवार गणेश उत्सव समिति का। और ये जो मूर्ति है आप लोग अच्छे से पहचानते होंगे, प्रजापति भैया के यहाँ की बनी हुई मूर्ति है। मैंने उनके यहाँ के व्लॉग में दिखाया था। देखो कितना बेहतरीन यहाँ पे काम हुआ है पूरी मूर्ति पे और बिल्कुल गोल्डन नज़र आ रहा है। जो गहने वगैरह हैं वो भी सब कुछ कितना निखर के दिख रहा है। और पंडाल भी बिल्कुल वैसी थीम में बना है। पीछे डार्क बैकग्राउंड है और उसमें जो फूल पत्ते वगैरह की जो कारीगरी है वो बहुत ज़्यादा बेहतरीन नज़र आ रही है। तो यहाँ पे भाई लोग मिले हुए हैं और ये लोग बता रहे कि जब मूर्ति की डिलीवरी ली है उसके बाद भी इसमें बहुत सारा काम आप लोगों ने खुद से किया है। समिति वालों ने क्या क्या किया आप लोगों ने? इसमें कपड़ा पूरा लगा दिया, नाग लगे हैं पूरे। हाँ, ऊपर के सब वो सब बना खाते हैं, वो सब जो बैकग्राउंड का जो डेकोरेशन है वो पूरा। तो ये सारा जो काम है कमल के फूल और जो ये भगवान जी ने पकड़ा हुआ है ये सब इन लोगों ने बनाया हुआ है। मतलब बाद में मूर्ति की डिलीवरी लेने के बाद अलग से इन लोगों ने लगाया हुआ है। और उसके कारण जो मूर्ति है उसमें और बोलूँ तो 4 चांद लग गए हैं। बहुत खूबसूरत ये प्रतिमा। और जो पीछे का जो डार्क कलर का पूरा बैकग्राउंड बनाया हुआ है, स्टेज बनाया हुआ है और उसमें जो फूल वगैरह का डेकोरेशन है उससे जो मूर्ति का जो शाइन है ना वो एकदम निखर के आ रहा है। तो गैस ये जो सामने बहुत बड़ी सी और बहुत प्यारी सी मूर्ति नजर आ रही है ये है नवभारत गणेश उत्सव समिति कंकालीपारा की हमारे रायपुर के माना क्षेत्र में ही बनी हुई मूर्ति है। इसके जो मूर्तिकार हैं उनका नाम है जयंत मंडल और मूर्ति कला केंद्र का नाम है न्यू शारदा मूर्ति कला केंद्र। आप देख सकते हैं कि यहाँ पे कितना ट्रैफिक है। जैसे जैसे हम लोग पुरानी बस्ती एरिया में आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि हम लोग लोहार चौक से जैसे ही आगे बढ़े हैं, कंटिन्यूअसली ऐसा ही ट्रैफिक मिल रहा है। लोग बिल्कुल रुक रुक के धीरे धीरे गाड़ियाँ आगे बढ़ रही हैं और उसका जो रीज़न है वो आपकी आंखों के सामने है। देखो ये जो गणेश जी की प्रतिमाएं हैं ये हम लोग जैसे जैसे सिटी एरिया में आगे बढ़ते जा रहे हैं वैसे वैसे बहुत ज़्यादा विशाल भी होती जा रही हैं और बहुत ज़्यादा नैना विराम भी होती जा रही हैं। तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि यहाँ पे इन सड़कों से गुजरने वाले लोग, इन मूर्तियों के पंडालों के सामने से गुजरने वाले लोग इन मूर्तियों को 2 मिनट रुक के ना देखें। और ऐसा नहीं है कि ये पहली बार है या पिछले कुछ सालों से ऐसा है। मैं अपने बचपन से देखता आ रहा हूँ कि हम लोग जब कालीबाड़ी स्कूल में पढ़ते थे तो हम इन्हीं रास्तों से होकर अपने स्कूल जाते थे। हर साल यहाँ पे ऐसे ही बड़ी बड़ी और बहुत बेहतरीन मूर्तियाँ लगती हैं और ऐसे ही आम जनता की जो भीड़ होती है वो गणेश पंडालों को देखने के लिए उमड़ पड़ती है। तो गाइस अब जो आप पंडाल देख रहे हैं वो है श्री हनुमान मंदिर छत्तीसगढ़ युवा गणेश उत्सव समिति ब्राह्मणपारा का। और यहाँ के जो सदस्यगण हैं वो यहाँ पे बैठे हुए हैं। मैं भी मंच पे चढ़ रहा हूँ और मंच पे चढ़ के आप लोगों को दिखाता हूँ यहाँ का जो गणेश पंडाल है उसको। देखो कितना बेहतरीन यहाँ पे डेकोरेशन है। ऊपर जो छत बनाई गई है पंडाल की उसमें बिल्कुल झालर वालर लगा करके बहुत अच्छे से डेकोरेशन किया गया है। ये देखो सामने गणेश जी की जो प्रतिमा है बिल्कुल ऐसा जैसे हम लोग कोई ग्रीटिंग कार्ड वगैरह में देखते हैं, एकदम 3D इफेक्ट वाली जो गणेश प्रतिमा।
इसमें देखो गणेश जी की जो पूरी बॉडी है उस पर भी बहुत सारी कलाकारी हुई है, बहुत सारी जगह पे गणेश जी का फेस नज़र आ रहा है। मतलब दिल खुश हो गया भाई, एक से एक मूर्तियां देख चुका हूं मैं अभी तक, और अभी तक हम लोगों ने रायपुर की सिर्फ 1/3 मूर्तियां देखी हैं। तो भाई अब हम लोग पहुंच चुके हैं तात्यापारा चौक पे। तात्यापारा चौक पे ये जो गणेश पंडाल है, उस पंडाल में जो मूर्ति रखी हुई है उसके बारे में आपको बता देता हूँ कि जब मैं प्रजापति भैया के यहाँ पे शूट कर रहा था तो मैंने एक मूर्ति आप लोगों को दिखाई थी और आपको बताया था कि ये जो मूर्ति है अभी एक अलग कलर में नज़र आ रही है, लेकिन जब जो गणेश उत्सव समिति वाले हैं वो उसको ले जाएंगे तो रातों रात किसी और कलर में पेंट करवा करके ले जाएंगे, जो कि एक सरप्राइज़ होगा। तो आइए आज उस सरप्राइज़ का खुलासा करते हैं और आप लोगों को पास से दिखाता हूँ कि वो मूर्ति अब कैसी दिख रही है। तो सबसे पहले तो ये पूरा पंडाल देख लो, बिल्कुल अच्छा सा प्यारा सा एकदम चांदी की दीवारों जैसा बना हुआ है, और इसी पंडाल के बीचों बीच विराजमान है हमारे प्यारे गणपति पप्पा। अब देखो, अब ये वाली मूर्ति देख करके आप लोगों को याद आ रहा होगा, ये जो मूर्ति थी ये ऑरेंज कलर में थी और रातों रात इसे ब्लू कलर में पेंट करा करके यहाँ पे लाया गया है, और अब देखो कितनी बेहतरीन नज़र आ रही है ब्लू कलर में भी ये वाली मूर्ति। भाई ये आज़ाद चौक है और यहाँ पे देखो बहुत ही भव्य पंडाल बना है, एक साइड का पूरा रोड कोई पंडाल बना दी है। मतलब गणपति पर्व की ना, गणपति उत्सव की यही विशेषता होती है कि जो मूर्तिकार है वो जितने लगन से मूर्ति बनाता है, जितने नए नए कॉन्सेप्ट सोच के मूर्तियाँ बनाता है, उतने ही लगन से जो गणेश उत्सव समिति वाले होते हैं वो उस पूरे पंडाल को सजाते हैं एक थीम के साथ में। ये जो गणेश पंडाल आप देख रहे हैं ये है आज़ाद क्लब नवयुवक गणेश उत्सव समिति आज़ाद चौक का, और यहाँ की जो मूर्ति की जो फिनिशिंग है, बाप रे बाप, मतलब मैं सिर्फ आप लोगों को सिनेमैटिक शॉट्स दिखा सकता हूँ, बोलने के लिए मेरे पास में शब्द कम पड़ रहे हैं। इन सभी गणेश पंडालों की मैंने बहुत सारी अच्छी अच्छी फ़ोटोज़ ली हैं और बहुत सारे रील्स भी बनाए हैं। फ़ोटोज़ और रील्स के लिए मुझे इंस्टाग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, आईडी स्क्रीन पे शो हो रही है। तो उम्मीद है दोस्तों कि आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा, और अगर ये वीडियो पसंद आया ही है तो प्लीज़ लाइक का बटन दबा दो यार, और हाँ अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और नोटिफिकेशन का बेल याद से दबा देना, क्योंकि और भी गणेश पंडालों के वीडियोस आने वाले हैं, और साथ में अब गणेश विसर्जन भी होने वाला है, और गणेश विसर्जन में हम लोग कैसा धमाल मचाते हैं ये आप लोग हमारे पिछले साल के वीडियोस में देख ही सकते हो।